स्टेशन पे इतना भीड़ था कि वहाँ से हम लोग ब्लॉग ले ही नहीं पाए। अब यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं, बैठे कहाँ खड़े हुए हैं ट्रेन के अंदर। इसके अंदर भी कोई कम भीड़ नहीं है, देख सकते हैं बाथरूम के पास हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ से अब ये भी ट्रेन जाएगी नहीं वहाँ तक। तो जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में नहाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन चेंज करने के लिए एक जंक्शन पे, जो कि एक भूतहा जंक्शन जैसा दिख रहा था। यहाँ से हम लोग ट्रेन को बदलेंगे और फिर यहाँ पे तब तक ट्रेन आ रही है, तब तक हम लोग कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं जो घर से लाए थे। उसके बाद यहाँ पे इतना कुहासी हो जाता है कि पास को भी नहीं दिख रहे थे जो खड़े हुए थे। रात भर वेट करने के बाद फाइनली हमें सुबह ट्रेन मिल जाती है, तो हम लोग अपने ट्रेन में बैठ कर निकल चुके हैं फिर वहाँ के लिए। शायद ये भी ट्रेन पता ना वहाँ तक लेके जाएगी कि नहीं। तो इतना मेहनत करने के बाद आखिरकार हम पहुँच ही चुके हैं प्रयागराज। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितना मेरे पीछे लोग चल रहे हैं, कितना भीड़ है। हम लोग इस भीड़ को चीरते हुए और ट्रेन को देखते हुए चलते जाते हैं ताकि हम लोग भी जल्दी से जल्दी पहुँच कर और स्नान कर लें। वैसे आप लोग को बता दूँ 29 तारीख को है शाही स्नान, और जितने सारे लोग जा रहे हैं उसमें से आधे लोग उस दिन के लिए रुक जाएंगे और शाही स्नान करेंगे। यहाँ पर हम लोग थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से वापसी। यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है, लोग सब जा रहे हैं। तो फिर से हम लोग वापसी से चल देते हैं। ये सब देख रहे हैं जितना ये सब नदी ही है, लेकिन इस टाइम इसमें पानी नहीं है। आप लोग सामने ट्रेन खड़ी है देख सकते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग चलते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी देखते हैं कि यहाँ पे कितना सारे लोग पीछे से दूसरे रास्ते से भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से चलते हुए जो यहाँ पे पुल बना है उसके ऊपर पहुँच जाते हैं। तो आप लोग देखिए ये पुल कैसे बना हुआ है। आज तक तो मैंने भी वीडियो में ही देखा था, लेकिन आज रियल में देख रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं भी वहाँ पे पहुँचूँगा। तो बाकी हम लोग यहाँ पे सभी पुलिस लोग खड़े थे सभी लोगों की सेवा करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग पुल के ऊपर से होते हुए गंगा जी के दर्शन करते हुए चल पड़ते हैं मेला की ओर। तो आपको सामने जो दिख रहा है वही है मेन गेट, जहाँ से हम लोग को अंदर एंट्री लेना है। यहाँ से अंदर जाने के बाद हम लोग का पूरा हालत ख़राब हो चुका था, तो हम लोग खोज रहे थे कि काश एक ऑटो मिल जाए। और यहाँ पे हम लोग का काश सुनते ही मिल जाता है हम लोग को ऑटो, जिसमें बैठ के हम लोग को 10 किलोमीटर तक अंदर जाना था। ये रहे जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ से लोगों को भीड़ देखते हुए हम लोग जा रहे थे कि अंदर तक कब पहुँचे। मैं तो ये सोच रहा था कैसे ये लोग इतना चल रहे हैं, मेरा तो कुछ दिन में ही हालत ख़राब हो गया था। फाइनली फिर यहाँ से हम लोग ऑटो से उतर कर फिर से पैदल चलने लगते हैं, जो कि हमने को फिर यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चलना था। चलते चलते वो सामने हम लोग को दिख गया गेट दिखने के बाद थोड़ा संतुष्टि मिला कि हम लोग पहुँच चुके हैं। फिर गेट से अंदर गए लोग, फिर पता चल रहा है कि अंदर जाके 20 किलोमीटर अंदर और चलना पड़ेगा। फिर ये सुनने के बाद हालत तो ख़राब हो ही चुका था, लेकिन फिर से हिम्मत ना हारते हुए भीड़ को देखते हुए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। चलते चलते हम लोग को दिखता है एक बहुत ही खूबसूरत चीज़। यहाँ पे देखते हैं भोले बाबा का मूर्ति। आप लोगों को पास चल के दिखाते हैं, दूर से नहीं दिख रहा होगा। फिर यहाँ से भोले बाबा का दर्शन करने के बाद चल देते हैं हम लोग फिर आगे की तरफ, जहाँ से थोड़ा बहुत सुन के संतुष्टि मिल रहा था कि हम लोग बस पहुँच ही गए हैं। लेकिन फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है ऊँट। आप लोग देखिए यहाँ पे ये रहा ऊँट, और ऊँट देखने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चल देते हैं।
यहाँ पे सब कैंप गिरा हुआ था, जिसको रहना होगा वो कैंप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग इधर से भी आ रहे थे, कुछ लोग सीधे जा रहे थे, जिनको जिस नदी के पास जाना था। तो हम लोग जा रहे थे संगम के पास। अब देखते हैं पहुँचते हैं कब तक संगम नदी में। चलते चलते हम लोग का हालत इतना ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना था। आए हैं तो करके जाएंगे। चलते चलते हम लोग को यहाँ पे शाम हो गया था, पता ना कब तक पहुँचेंगे वहाँ तक। फिर हम लोग शाम होने से पहले पहुँच जाते हैं नदी में, और नदी में पहुँचने के बाद यहाँ पे स्नान करते हैं नदी के अंदर। नहाकर पूजा करने के बाद टीका उका करवा कर निकल जाते हैं। फिर रात को हम वापस आने के लिए घर के लिए। सोच के ये हालत ख़राब था कि फिर उतना हम लोग को चलना पड़ेगा। हम नहीं बुला जाए सब। घर जाने से पहले यहाँ का प्रसाद लेते हैं, ताकि प्रसाद लेकर घर जाएं। उसके बाद यहाँ सब करने के बाद निकल जाते हैं मेला के मेन गेट से हम लोग बाहर। तो उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं स्टेशन, जहाँ से हम लोग की ट्रेन थी वापस आने के लिए। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के अंदर। जो उधर से लोग आए हुए हैं अभी, वो सब लोग बाहर निकल रहे हैं। स्टेशन के अंदर हम लोग आ गए हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है अंदर स्टेशन के। पता ना हम लोग को ट्रेन मिल पाएगी कि नहीं। तो बस हम लोग जाते हैं घर, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड।